नमस्ते ऑल ऑफ यू। कुछ दिनों से मूर्तियों की पानी पीने की घटनाएं बहुत वायरल हो रही है और हम सबको पता है कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर वो पानी और दूध जा कहाँ रहे हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम यही पता करने वाले हैं कि आखिर क्या है नंदी, भगवान शिव और कछुओं की मूर्तियों की पानी पीने का राज। गाइज, भक्तों की माने तो ये उनकी श्रद्धा का भाग है, लेकिन अगर साइंस की माने तो ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, मतलब कि द्रव पदार्थों की विशेषताओं में से एक है। और गाइज, इस प्रॉपर्टी का नाम है सरफेस टेंशन। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सरफेस टेंशन होता क्या है और उसी के बेस पर हम जानेंगे इस पानी और दूध के गायब होने का राज। So guys, surface tension is a force which causes a layer of liquid to behave like an elastic sheet, like a stretched membrane. That means guys, water molecules जो होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, जिसके कारण उनमें अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है और इसी फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं। गाइज, यहाँ देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं। लेकिन गाइज, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये होता क्यों है। बिकॉज सरफेस टेंशन का मतलब ही है कि किसी भी लिक्विड की जो टॉप सरफेस होती है वो अपने एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, मतलब कि रिड्यूस करना चाहती है, सिकुड़ना चाहती है। और गाइज, इसीलिए लिक्विड के जो टॉप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा लिक्विड के अंदर की तरफ जाना चाहते हैं और इसी के कारण सरफेस पर टेंशन क्रिएट होता है। और जबकि ये टेंशन सरफेस पर है तो इसीलिए इसको सरफेस टेंशन कहा जाता है, मतलब कि पृष्ठीय तनाव कहा जाता है। और गाइज, इसी के कारण किसी भी लिक्विड का टॉप सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, जिसके कारण लाइट वेटेड, मतलब कि हल्की चीज़ें उस पर आराम से फ्लोट करती है। गाइज, हमारे डेली रूटीन में भी इस सरफेस टेंशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हम रोज़ देखते हैं। जैसे गाइज, आपने पानी के ऊपर चलते हुए इस मॉस्किटो, मतलब इस मच्छर को तो ज़रूर देखा होगा। इसके पैर पानी के अंदर नहीं जाते और लाइट वेट होने के कारण वो पानी के सरफेस पर ही तैरता रहता है। ऐसे ही पानी के ऊपर दौड़ने वाले ये बर्ड्स, लिजार्ड्स आपने ज़रूर देखे होंगे। और गाइज, ये बर्ड्स और लिजार्ड्स पानी के ऊपर चलने में इसलिए आसान सा फील करते हैं क्योंकि पानी के टॉप सरफेस का टेंशन उनको अंदर नहीं जाने देता। गाइज, एक कागज़ की छोटी सी नाव तो आप सब ने पानी में छोड़ी होगी और ये भी सरफेस टेंशन के कारण ही पानी के ऊपर तैर पाती है। लेकिन गाइज, बड़ी नाव जो होती है वो सरफेस टेंशन का यूज़ कर पानी के ऊपर नहीं तैरती, क्योंकि सरफेस टेंशन की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है और जो बड़ी वाली भारी जो नाव होती है वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के कारण पानी के ऊपर तैर पाती है, जैसे कि हम पानी में तैरते हैं। और एक बहुत ज़्यादा फैमिलियर एग्जांपल है गाइज, जैसे कि हम पानी में कोई भी छोटा सा पत्थर फेंकते हैं तो उसके कारण ऊपर उठने वाला पानी ऐसे गोल गोल बूंदे बनाता है। सो गाइज, ये बूंदे आखिर गोल क्यों बनती है, ये पानी फैलता क्यों नहीं? ये भी होता है सरफेस टेंशन के कारण, जो पानी को फैलने से रोकता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचे रखते हैं और उसके एरिया को गोल बना देते हैं। गाइज, इतना ही नहीं कि इस सरफेस टेंशन के कारण हमें हमारा जो गर्म खाना होता है वो टेस्टी फील होता है और जो ठंडा खाना होता है उसकी टेस्ट नहीं लगती, क्योंकि टेम्परेचर के कारण सरफेस टेंशन कम होता है और लिक्विड फैलता है। और गाइज, इस सरफेस टेंशन को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है कपड़े धोना। हाँ गाइज, क्योंकि जब हम कपड़े धोते हैं तो उस वक्त अगर साबुन का इस्तेमाल ना करें तो कपड़ों का मैल अच्छी तरह से नहीं निकल पाता, क्योंकि पानी कपड़ों में अच्छी तरह से घुसता ही नहीं है, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण वो फैल नहीं पाता। लेकिन जब हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसके कारण पानी पतला होकर कपड़ों में अच्छी तरह से घुस जाता है और मैल साफ कर देता है। और गाइज, सरफेस टेंशन की एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, जितना लिक्विड गाढ़ा होगा उतना उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा और अगर लिक्विड पतला होगा तो सरफेस टेंशन कम होगा। तो अब हम आते हैं हमारे मूर्तियों के पानी पीने के सवाल की तरफ। सो गाइज, जैसे ही हम पानी के इस चम्मच को थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं तो पानी पर एक डायरेक्शन में सरफेस टेंशन बढ़ जाता है और मूर्ति को छूने पर वो पानी मूर्ति के सरफेस पर फैल जाता है, मतलब कि सेम सरफेस पाने पर वो अपना टेंशन रिलीज कर देता है। और अगर हम इस चम्मच को मूर्ति के दूर रखेंगे और उसके साथ साथ उसको तिरछा नहीं करेंगे तो ये पानी कहीं नहीं जाएगा। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।